सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुषा प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुंगविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। धन्यवाद। और अब महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा राज्य गीत की प्रस्तुति होने जा रही है। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। राज्य गीत की प्रस्तुति दर्शक दीर्घा में भी आप सभी से हम निवेदन करते हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि परम पूज्य महाराज श्री श्री रावतपुरा सरकार जी महाराज के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में आज एक नया आयाम जुड़ने वाला है। और इस श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च मेडिकल कॉलेज भवन के लोकार्पण एवं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके महर्षि चरक शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज उपस्थित हैं। उनका हृदय से हम सभी अभिनंदन करते हैं। आज मंच पर उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री रावतपुरा सरकार जी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे कैबिनेट में साथी और प्रदेश के वित्त मंत्री भाई ओपी चौधरी जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई इंद्रजीत साव जी, हमारे बीच में उपस्थित इस संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय जी, सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, ये रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर आज हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में आज एक कड़ी जुड़ रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को पहले बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ राज्य जब राज्य गठन से पहले पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उस समय प्रदेश में मात्र एक मेडिकल कॉलेज होता था। बाद में 2001 में सिम्स बिलासपुर की स्थापना हुई। इसके बाद से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में गति बढ़ते हुए प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और 3 निजी महाविद्यालय जो मेडिकल क्षेत्र में स्थापित थे। लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से प्रदेश में इस वर्ष 4 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खुल रहे हैं, उनकी टेंडर हो चुके हैं। इस प्रकार से प्रदेश में अब जो है एम्स को लेकर 15 शासकीय मेडिकल कॉलेज और 5 निजी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 20 मेडिकल कॉलेज होगा और लगभग 3000 से ऊपर स्टूडेंट प्रति वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होंगे। और प्रदेश में जो डॉक्टरों की समस्या है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में हम सरप्लस स्टेट हो जाएंगे और ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा एक जो चिंता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे हमको छुट्टी मिल जाएगा। साथ ही साथ आज राज्य में अनंत श्री विभूषित महाराज जी के लोक कल्याण की भावना के आशीर्वाद स्वरूप श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को सुलभ उपचार और उत्कृष्ट संस्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट के संसाधनों, गुणवत्ता और सेवा भावना की उच्च स्तर की है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इस कड़ी में एक बड़ा उदाहरण है। शासन का भी प्रयास लगातार प्रदेश में मलेरिया मुक्ति को लेकर, कुष्ठ रोग को मुक्ति को लेकर, क्षय उन्मूलन की दिशा में जो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तमाम संक्रमित और बैक्टीरिया जनित जो बीमारी हैं जो हमारे प्रदेश में हैं, उसको समाप्त करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और देश में हम अपना एक विशेष स्थान भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल की सुविधाओं को लेकर लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के आने से और विशेष रूप से ऐसे सेवाभावी संस्थानों के आने से छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं नवागंतुक विद्यार्थियों को भी व्हाइट कोट डे के अवसर पर, जो बहुत एक गौरवपूर्ण क्षण होता है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जिसमें महर्षि चरक शपथ दिलाई जाएगी, ऐसे सभी चिकित्सक जो प्रशिक्षित होकर हमारे छत्तीसगढ़ में एक सेवा देंगे और सेवा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को सुविधा भी मिलेगा। और अंत में उन स्टूडेंट के लिए एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि आप डॉक्टर बनेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे इस संस्थान से, लेकिन इस व्यवसाय को सेवा प्राथमिकता है और रोजगार इसमें बाद में है। इसलिए आप इसे सेवा का माध्यम मानकर इसको पूरा करें, व्यवसाय मानकर करेंगे तो कहीं न कहीं हम छत्तीसगढ़ वासियों को इसका उतना लाभ नहीं मिलेगा और सेवा आगे होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। और इस अवसर पर मैं सभी नवागंतुक विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और महाराज जी के भी श्री चरणों को नमन करते हुए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंस्टीट्यूट डाला है। इसके लिए हृदय से पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से भी आपको बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार की। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सबका सौभाग्य है कि आज पंडित रावतपुरा सरकार जी का, महाराज जी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बड़े भैया मंत्रिमंडल के साथी श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विधायक इंदर साहू भैया जी, हमारे इस ट्रस्ट में बड़ी भूमिका निभा रहे बजाज साहब, जिन्होंने पूरा नवा रायपुर की नींव डालने का काम
वर्षों नहीं दशकों तक किया और नवा रायपुर आज जिस स्वरूप में दिखाई देता है उनके बड़े प्लानिंग का एक हिस्सा है। और ये भी एक सुखद संयोग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव जीतकर आते हैं। उसी कुनकुरी के आदरणीय बजाज साहब भी रहने वाले हैं, दोनों जन एक जगह के रहने वाले हैं। आदरणीय उपाध्याय साहब जिन्होंने अपने सर्विस से, अपने व्यवहार से, अपने पूरे जीवन से सबको एक संदेश देने का काम किया, ऐसे आदरणीय उपाध्याय सर को भी मैं नमन करता हूं। मेरे गुरु की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, मार्गदर्शक की तरह हैं। आदरणीय राम प्रताप भाई साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। सभी गणमान्य नागरिकगण और यहाँ उपस्थित शिक्षक, प्रोफेसर्स, पूरी ट्रस्ट की पूरी टीम और मेरे प्यारे युवा भाइयों एवं बहनों जो आज मेडिकल का एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, और आसपास के गांव से आए हुए साथियों, यहाँ के सरपंच मिश्रा साहब, सबको मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। आज भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। आज भारत की 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। और जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष हो गई, यूरोप की औसत आयु आज 46 वर्ष हो गई, अमेरिका और चाइना की औसत आयु आज 42 वर्ष हो गई। पूरी दुनिया जब बूढ़ी हो रही है तो भारत सबसे युवा देश के रूप में आज पूरी दुनिया में स्थापित है। हमारी औसत आयु आज मात्र 29 वर्ष है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की ओर देख रही है। और भारत का जो इकोनॉमिक जर्नी है वो आज $3 ट्रिलियन, $3.7 ट्रिलियन है। ये आने वाले 25 सालों में $50 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, ऐसे पूरी दुनिया का मानना है। ये तभी संभव होगा जब हमारी ये विशाल युवा आबादी को हम अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और आज जितने मेरे 150 युवा भाई बहन मेडिकल में यहाँ प्रवेश लिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए आप अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक डॉक्टर बनेंगे, उससे आप अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेंगे ही, आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम तो रोशन करेंगे ही। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आपका वो अतुलनीय योगदान होगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूरे ट्रस्ट को, पूरे महाराज जी की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को नमन करता हूं कि भारत की इस युवा शक्ति को, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, चाहे नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से, महाराज जी का जो दूसरा कैंपस है वहां पर भी मैं कई बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला, वहां पर मीडिया के कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज, इन सब माध्यमों से हमारी युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने की दिशा में बहुत बड़ा काम आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप महाराज जी के इन प्रयासों का अभिनंदन करें। दोस्तों, अभी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे युवा आज पूरी दुनिया भर में जा रहे हैं। हमारे युवाओं का डंका राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है। आज हम अमेरिका में सिलिकॉन वैली जाते हैं तो पूरे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स उसे संभाल रहे हैं। आज हम यूके में जाते हैं तो यूके का पूरा मेडिकल सेक्टर इंडिया के डॉक्टर्स चलाते हैं। पूरी दुनिया में आज भारत की युवाओं का नाम हो रहा है। पहले हम इसे ब्रेन ड्रेन कहते थे कि हमारी प्रतिभा विदेशों में चली जा रही है, लेकिन आज हमारी प्रतिभाएं दुनिया भर में जाकर इस तरह से काबिज हुई हैं और भारत की प्रभुता को इस तरह से स्थापित की हैं कि आज अमेरिका का चुनाव में भी इंडियन मूल के आदमी को कैंडिडेट बनाना पड़ता है। आज अमेरिका का चुनाव भी भारतीयों को इग्नोर करके नहीं लड़ा जा सकता। आज कहीं पर भी आप जाइए, भारतीय मूल का आदमी जाकर के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाता है, जिस देश ने हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो इस तरह के जो स्थिति, ग्लोबल परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें भारत की युवा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। और आज मेडिकल कॉलेज का एक उद्घाटन हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। पूरे नवा रायपुर को हम सर्विस सेक्टर के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमारा रायपुर, हमारा नवा रायपुर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो। दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा,
लोगों को हम सेवा दे पाएंगे। इसी तरह से यहाँ को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए, यहाँ को मैरिज डेस्टिनेशन मैरिज के लिए नवा रायपुर को हम डेवलप कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और नवा रायपुर पूरे देश की सबसे सुंदर कैपिटल सिटी बनकर उभर रहा है, जहां 30% क्षेत्र ग्रीनरी है, पूरी तरह से ग्रीन है। आज पूरी दुनिया, आज हम दिल्ली को देखते हैं कि AQI जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना पुअर हो गया है कि लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर जा रहे हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर 5 महीना 6 महीना के लिए दिल्ली छोड़ने को विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नवा रायपुर का 30% एरिया ग्रीन एरिया है। सैकड़ों सैकड़ों एकड़ की यहाँ पर रिक्रिएशनल एरिया है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया है। 1 साल और बाद में इतने हम पीपल ट्री नवा रायपुर में लगा देंगे कि किसी भी रोड के किसी भी चौक से किसी भी कोने पर खड़ा होकर किसी भी दिशा में आप देखेंगे तो पीपल ट्री आपको दिखाई देगा। ये हमारा विजन है, रायपुर को पीपल सिटी बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। और ये सब हम करके नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह बनाएंगे। और उसमें आदरणीय महाराज जी जैसे लोग जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसका बड़ा योगदान है। मैं उनके इस प्रयासों को पुनः नमन करते हुए अभी आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए आने वाले समय में महाराज जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह के रूप में स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायपुर। राम राजा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, सब संतों की। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जायसवाल साहब, हमारे मंत्री साहब चौधरी साहब, क्षेत्रीय विधायक जी, उपाध्याय जी, बजाज साहब, सभी अतिथिगण, भक्त पत्रकार बंधु, यहाँ के विद्यार्थी, सब डॉक्टर, यहाँ का पूरा स्टाफ, भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि ये अस्पताल उसके साथ कॉलेज बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। मुख्यमंत्री जी का, चौधरी साहब का, जायसवाल साहब का उन्होंने समय दिया। ये भगवान की हम पे आप सब पे कृपा हुई है। ये अस्पताल हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये दवा के तौर पर आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आशीर्वाद भी है और दवा भी है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक इतना विकास हो रहा है कि कभी कोई सोच नहीं सकता। पूरे देश को यहाँ का मार्गदर्शन, यहाँ का विकास लोग मानेंगे। हम रावतपुरा आश्रम में 12 साल रहे, वहाँ सोचा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। 12 साल हमने शिक्षा का कार्य किया। गौशालाएँ हैं, विद्यालय हैं, आश्रम हैं। इसके बाद हम 88 में यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए थे, तो यहाँ जब मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ का होता था, तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते। चंपारण जब आए तो हमने सोचा कभी यहाँ समय मिला, मेरी इच्छा थी कि एक अस्पताल बनाना है, तो रायपुर हमने इसको चुना। सबका सहयोग मिल रहा है। ये अस्पताल भगवान की कृपा है। मुख्यमंत्री का भी बहुत सहयोग है। हमेशा कोई काम के लिए बुलवाते हैं हम, तो हमेशा कर देते हैं। मैं मुख्यमंत्री से एक और कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो अस्पताल के साथ साथ और ज़मीन सरकारी पड़ी हुई है, जिसका मूल हो, ज़मीन का अस्पताल में और विकास की और ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट का भी हम सोचा और भी ब्रांचेस धीरे धीरे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। उस ज़मीन का भी सहयोग हो जाए इस अस्पताल के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी इच्छा है कि यहाँ पर एक भव्य, इसके बाद अब आएँ तो एक हार्ट का भी एक अलग से ब्लॉक बना रहे हैं, जिससे लोगों का सुविधा मिले। चौधरी साहब के हम आज से जब चौधरी साहब से हम परिचित नहीं थे, तो हम जगदलपुर दंतेश्वरी माता के दर्शन करने गए, तो एक बहुत अच्छा प्लांट, बहुत शिक्षा का बनाया था। तो सुबह हम 8 बजे से उस परिवेश में किए, तो हम शाम के 5 बजे वापस हुए। जब ये कलेक्टर साहब यहाँ रायपुर के थे, इतना उनकी सोच शिक्षा की
मन बुद्धि वालों की हर चीज़ शिक्षा का काम किया जगदलपुर के बाद दंतेवाड़ा के रास्ते में हमने इनका देखा। रावतपुरा आश्रम में 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं। एक इनने औषधि यहाँ ऑक्सीजन जोन भी बनाया था, पीपल का, जो बहुत अच्छा पेड़ लगा रहे हैं। वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में पेड़ बहुत हैं। हम चाहते हैं कि बहुत आपका यहाँ सहयोग मिलता रहे। सब अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत मुख्यमंत्री को भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि बहुत बहुत उनको भी कि बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया। बहुत बहुत सबको साधुवाद। बहुत बहुत During the period of study, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My action shall be guarded, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve the patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains, nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in action appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest developments in the field, and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than mine in presence of relatives or attendants. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Thank you very much. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की। आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एवं रिसर्च मेडिकल कॉलेज भवन, बालक बालिका छात्रावास के इस लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार बाबा जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी,
रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री जे.के. उपाध्याय जी, ट्रस्ट के निदेशक श्री एस.एस. बजाज जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, विद्यार्थी और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये गौरवशाली क्षण और ये क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं ट्रस्ट का बहुत आभारी हूं और मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और जिस तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए और हम लोग 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इन 24 वर्षों में तेजी से छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आज छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई कड़ी जुड़ रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का हम लोग लोकार्पण किए हैं। इसका भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे 150 विद्यार्थी पहली बार ये व्हाइट कोट धारण किए हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही आप सब लोग भाग्यशाली हैं। ये आपके मेडिकल साइंस का अच्छा करियर ही नहीं है, अपितु इससे भी बढ़कर आप लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद से लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं, इसलिए हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान की तरह, भगवान के बाद दूसरे दर्जा का हम मानते हैं। आप लोग सभी पूरे सेवा भाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी उससे आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आएगी। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहाँ पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई आरंभ की है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इसे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहाँ पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। MBBS के साथ ही हम लोग PG की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की PG सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे
10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। यह खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की याद आती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एम्स आरंभ कराया। उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं सांसद था और उस समय बहुत मरीज हमारे पास दिल्ली आते थे और मेरा एक हॉबी भी है मरीजों का इलाज कराना। और मेरा जो वहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में जो आवास था, हमेशा उसमें भरे रहते थे लोग। और हमारे जो उस समय के राज्यसभा सांसद से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी कभी कभी वो आते थे हमारे निवास में, तो देखते थे वहाँ की परिस्थिति, तो बोलते थे तुम यार इसको मिनी एम्स बना के रखे हो। सब मरीजों का इधर उधर कपड़ा लत्ता सब बिखरा हुआ पड़ा मिलता था, लेकिन एक मेरी हॉबी थी जिसमें आज भी मैं कायम हूँ। अभी मुख्यमंत्री हूँ तब भी यहाँ पर एक कुनकुरी सदन यहाँ पर बना के रखे हैं और वहाँ लगातार ऐसे प्रदेश के मरीजों को मतलब वहाँ मार्गदर्शन भी मिल रहा है, उनका उपचार भी हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए आपके इस महाविद्यालय के प्रबंधन को पुनः मैं बधाई देता हूँ। आपने इस मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी विद्यार्थियों के लिए सुविधा दी है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रदेश के भावी चिकित्सक हैं वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। और अंत में फिर मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा को नमन करना चाहूँगा और उनसे ये आशीर्वाद भी कि उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज का एक गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं फिर से एक बार ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए और ये मेडिकल कॉलेज उत्तरोत्तर विकास करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके एक चीज मैं भूल रहा था, पूज्य बाबा जी का आग्रह है कि यहाँ पर जो कॉलेज के अगल बगल में जमीन है तो रिक्वायरमेंट होगा तो निश्चित रूप से सरकार उनको जमीन उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।